महिला मंडल चला है, मेरी बहन महिला मंडल की प्रेसिडेंट थी। वो सारे बच्चियों को, औरतों को सिलाई सेंटर खोला और सिलाई चलाते थे। उसके बाद फिर हम लोग कैंडल का इंडस्ट्री खोले, वहाँ पर भी औरतों के लिए हमने बहुत से काम दिए। जो घर में बैठ के काम करते थे, कैंडल्स बनाते थे। उसके बाद हम लोग फिर सिलाई सेंटर में काम करते थे। फिर सोशल वर्क किया हमने और बहुत महिलाओं का साथ दिया। और हमारे महल्ले में भी बहुत से औरतें आके हमारे सेंटर में काम करते थे। और उस समय आंदोलन के बहुत प्रभावती भी मेरे साथ थे। और महल्ले में कई औरतें थे जो अब इस वक्त यहाँ नहीं है, कई ओल्ड सिटी में जा चुकी। और इसलिए हमारा अब ये सब जो भी है मैंने शॉर्ट में कह दिया आप लोगों को। आप सबका धन्यवाद, आपने हमको बुला के जो समर्थन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ जो भाग लिया, और चन्ना रेड्डी उस समय थे, और वेंगल राव जी, ईश्वरी बाई, सुमित्रा देवी और चन्ना रेड्डी के मिसेस भी थे। और बिलग्रामी थे, मेरे माता जी रतन देवी थी, कमलेश मेरी बड़ी बहन थी, और आबिदा बिलग्रामी थे, रोड़ा मिस्त्री थे, और बहुत से लोग थे, मल्लिकार्जुन थे, वेंगल राव साहब थे। हम सब उनके साथ आंदोलन में भाग लेते थे। कई बार सत्याग्रह चलते थे, यहाँ से गांधी भवन जाना, वहाँ मीटिंग करके फिर वहाँ से हम लोग ये करते थे कि कहाँ पर हमको धरना देना है। हम लोग अली कॉटेज भी गए और कई बार हम लोग एग्जीबिशन ग्राउंड्स में भी धरने दिए और बहुत सा हम लोग आंदोलन में भाग लिया। ये सब कहते मैं अपना समाप्त कर। अभी समाप्त मत करो, हम थोड़ा बताइए ऐसा लगा एक वुमेन एक्टिविस्ट के बारे में बोले ना, उसका नाम बहुत एक्टिव बोलते शांता भाई और एक शांता श्रीवास्तव। हाँ, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। और महिलाओं में जो भाग लिया उसमें शांता श्रीवास्तव भी थे, शांता भाई एमएलए भी थे। वो बहुत डरने से हमको समझाती थी कि इस तरह चलना, तुम लोग सवेरे तैयार होके भाग लेना है, आज फला जगह जाना है, वहाँ पर सत्याग्रह करना, धरना देना है। और शांता श्रीवास्तव और कमला ठाकुर भी थी जो हमारे साथ भाग लेती थी, नरोत्तम रेड्डी और सुदर्शन, मिसेस सुदर्शन रेड्डी भी थे, मदन मोहन साहब भी थे, और चन्ना रेड्डी साहब तो हमेशा हमारे साथ ही रहते थे। क्यों बोले तो महिलाएं और सब मिलके हम लोग भाग लेते थे, हमारा साथ देते थे और हमने बहुत काम किया। और जेल में भी हम रह के आए, चंचलगुड़ा जेल में। वहाँ का वातावरण पिकनिक की तरह लगता था। हम जब भी जाते हमको बहुत मज़ा आता था। हम आराम से वहाँ खाते पीते थे और डॉक्टर की भी सहूलत थी, हमको कोई तकलीफ़ नहीं थी। फिर 2-3 दिन रहे बाद हमको लाकर फिर गाड़ी में, वैन में हमको घर पर छोड़ते थे। फिर हम 2 दिन के बाद फिर सत्याग्रह निकालते थे। हमको बहुत मज़ा आता था। हम उस वक्त छोटे थे, हमारी उम्र कोई 16-17 साल की थी, मगर हमको बहुत ऐसा लगता था कि सुबह उठ के कब हम सत्याग्रह में भाग लें और कब हम जेल जाएं। जेल जाने के लिए हमको कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती थी। हमको बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हमारे साथी सब रहते थे जो हमने काम किया और वो लोग हमको मार्ग प्रदर्शन करते थे। बड़े बड़े लीडर्स भी हमारे साथ रहते थे, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती थी। उनके साथ हम लोग अच्छा बराबर भाग लेते थे और हम 2-2 दिन 3 दिन जेल में रह के आते थे। फिर वो हमको लाकर छोड़ते थे, हमको कोई परेशानी नहीं होती थी। इस तरह हमने आंदोलन किया। घर में मदद करते थे? हाँ, घर में भी मदर हाउस में काम करके भी फिर हमारे साथ भी मदर सत्याग्रह को आते थे। मेरी बहन भी आती थी। हाँ, वो पूरा घर संभालते थे और हम लोग को गाइडिंग भी करते थे उन्होंने कि इस तरह करना, ऐसा रहना। और मेरे पिताजी जब भी परमिशन देते थे कि साथ अगर हमारे मदर रहे तो अच्छा रहता, क्योंकि तुम लोगों की भी हिफाजत होती। हम उस वक्त यंग लड़कियां थे, मगर हमको बहुत मज़ा आता था तेलंगाना आंदोलन में। इस तरह हमने भाग लिया और हमने बहुत मनाए, सब इच्छा अनुसार हमने भाग लिया। और कभी हमको कोई घर में मनाही नहीं थी, जाने के लिए हमको बराबर भेजते थे और हम लोग बराबर जाते थे। कभी हमने मिस नहीं किया, कोई मीटिंग मिस नहीं किया गांधी भवन की, ना हम लोग सत्याग्रह ना धरना, बराबर हम जाते थे और बराबर हम पार्टिसिपेट करते थे। आप इंदिरा गांधी से मिलने के
हाँ, उसके बाद हमने दिल्ली गए 75 में, हमको गवर्नमेंट के तरफ से सर्टिफिकेट भी दिए, दिल्ली भेजे हमको। वहाँ पर हमने इंदिरा गांधी, जिस प्रधानमंत्री उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनसे भी हमने मुलाकात की तेलंगाना के बारे में। फिर वहाँ से हम लोग दूसरे दिन हम वहाँ पर आंध्र प्रदेश गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। हम 5-6 दिन वहाँ पर रुके। उसके बाद हम राष्ट्रपति भवन से फखरुद्दीन अहमद साहब उस वक़्त प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनसे भी हमने मुलाकात की और हम वहाँ पर दिल्ली में 5-6 दिन रहे। उसके बाद फिर हम हैदराबाद आए। बाद हमको चना रेड्डी यहाँ पर पार्टी दिए तारनाका में, वो अपना घर बनाए थे, उसमें सब जने जो भाग लिए तेलंगाना में, हमको घर पर पार्टी दिए तेलंगाना के बारे में। और उसके बाद हम लोग कई मीटिंगों में गए, तेलंगाना का बराबर हमने साथ दिया। चन्ना रेड्डी के हिसाब से साथ मिलके काम किए थे ना, वो तो चीफ मिनिस्टर बन गया, आप भी इतना काम किया ना, उसके बाद क्या किया आप? मूवमेंट के बाद आप मूवमेंट के बाद तो सब ठंडा हो गया, जिधर उधर हो गया कुछ। चन्ना रेड्डी फिर आए नहीं, मुझे पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। हम तो बस तेलंगाना अब आएगा नहीं आएगा यही उम्मीद में बैठे थे। अब वो गांधी भवन मीटिंग अटेंड करे, परंतु तेलंगाना का कोई नामो निशान नहीं था। चन्ना रेड्डी जब चले गए तो फिर उसके बाद कुछ भी तेलंगाना की बात ही नहीं हुई। मीटिंग अटेंड करते थे, कांग्रेस के बारे में जाते आते थे। उड़ीसा भी गए हम लोग मीटिंग के लिए कांग्रेस के, राजीव गांधी के साथ बहुत काम किया कांग्रेस में। और उसके बाद आप उनको मिलने के लिए कोशिश भी नहीं करें? नहीं, आपको जो सर्टिफिकेट दिए हैं पार्टिसिपेट करने, उससे फ़ायदा क्या होते बोलकर आप सोचे? अब उस समय तो हमको बोले कि आप लोग आंदोलन करें, आपको सर्टिफिकेट। ये निज़ाम का तोप खाना उधर रहता था, तोप का पानी बोल के था गंडीपेट के करीब, वहाँ पर हमको ले जाकर सर्टिफिकेट दिए, बड़ी मीटिंग करके जो भी पार्टिसिपेट हुए उन सबको सर्टिफिकेट प्रदान करे। पर उसके बारे में हमको कुछ बोले नहीं। वो सर्टिफिकेट अभी है हमारे पास। सर्टिफिकेट से कुछ फ़ायदा है बोले, खाली दिए आप भी नहीं पूछे, अब छोटे थे हम, उतना क्या हुआ है।